ओम शांति। आज अपने कर्मों के द्वारा हम अपने भाग्य को लिखना चाहते हैं और लिखते भी हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम जो कर्म कर रहे हैं या जो हम सोचते हैं वही हमारा भाग्य बन जाता है। क्योंकि कौन से कर्म हमारे भाग्य को लिखने के लिए निर्माता बन जाते हैं। आज आप कर्म बहुत सारे कर रहे हैं, वैरायटी कर्मों का है, क्योंकि हम सोचते हैं कि जो हम हाथ से कर रहे हैं ओनली वही कर्म है, लेकिन आप जो संकल्पों से सोच भी रहे हैं वो भी एक कर्म में ही आ रहा है। क्योंकि जब आप किसी से कुछ बोलते हैं वो भी कर्म है, सोचते हैं वो भी कर्म है, लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारे भाग्य की रूपरेखाएं बदल रही हैं। भाग्य को हम कुछ और बनाना चाहते हैं, लेकिन भाग्य बन जाता है कुछ और कई बार व्यक्ति इतना हताश हो जाता है कि मैं जो कर्म करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरा भाग्य नहीं बनता है, और कई बार हमें दर्द पीड़ा का सामना करना पड़ता है। हम सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं कि उसने कोई भी अच्छे कर्म नहीं किए, लेकिन फिर भी उसका भाग्य बहुत अच्छा है। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा याद रखें कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म भी हमारे भाग्य को लिखते हैं। हमने पूर्व जन्मों में भी क्या क्या कर्म किए हैं, इस जन्म में जो कर्म किए हैं वो तो मुझे पता है कि मैंने इस जन्म में ये कर्म किए हैं, लेकिन पूर्व जन्मों में मैंने कौन से कर्म किए हैं उसके आधार पर भी आपका भाग्य लिखा जाएगा। क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि अगर मुझे अपने भाग्य को बनाना है, अपने भाग्य को लिखना है, उसके लिए पहले मेरी कर्म की लिखित बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आपके कर्म, अगर आपके कर्म करने की दिशा अच्छी है, कर्म करने की सोच अच्छी है, तो आपका भाग्य खुद ब खुद अच्छा लिखा जाएगा। उसके लिए हम किसी को ब्लेम नहीं दे सकते कि मेरे भाग्य को ऐसा क्यों बनाया गया, मेरे भाग्य को ऐसा क्यों लिखा गया, मेरे भाग्य को ही ऐसा कठोर क्यों बनाया गया। क्योंकि उसके लिए कोई भी प्रकार की दो राय रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो भी आप कर्म करेंगे, जो भी आप सोचेंगे, जो आप बोलेंगे, जो आप कहेंगे, वही आपका भाग्य लिखा जाएगा। आज व्यक्ति सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। आज हम जब फील्ड में होते हैं या किसी आध्यात्मिक स्थान पर बैठे होते हैं, तो उस समय हमें फिर भी थोड़ा सा याद आता है कि यहाँ पर मेरा भाग्य बन सकता है या मुझे अच्छे कर्म करने चाहिए। सपोज़ आप शमशान में जाते हैं, किसी ने शरीर छोड़ा है, आप शमशान में गए, उस समय हमें सारे कर्म याद आना शुरू हो जाते हैं। हाँ, अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन लास्ट समय तो यहीं आना है ना, इसीलिए दुनिया में रहते हुए हमें अच्छे कर्म कर लेने चाहिए। इसीलिए लेकिन हम शमशान से जैसे बाहर आते हैं, हम कर्मों की जो भी कसौटी हम अंदर देख कर आए थे वो कहीं ना कहीं भूल जाती है। तो फिर हम कैसे ब्लेम दे सकते हैं कि मेरे भाग्य को ऐसा क्यों लिखा गया। जब आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे, आपका भाग्य श्रेष्ठ खुद ब खुद बनेगा। आपके कर्म अच्छे हैं तो भाग्य लिखने में भी आपका अच्छा आएगा, लेकिन अगर आपके कर्म गलत हैं तो आपका भाग्य भी लिखने में गलत ही आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस जन्म में अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको अगले जन्म में भी उसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपने पूर्व जन्मों में भी कोई अच्छे कर्म किए हैं तो उसका भी आपके भाग्य में लिखित ज़रूर है। क्योंकि भगवान कभी भी ये चीज़ों की नाइंसाफ़ी नहीं करता है कि आपने कोई अच्छे कर्म किए हैं और उसका आपको रिटर्न ना मिलता हो। रिटर्न ज़रूर मिलता है, लेकिन कई बार वो रिटर्न जल्दी मिल जाता है और कई बार लेट मिलता है। लेकिन अगर हम ये चीज़ ये ध्यान में रखें कि मुझे कोई भी कर्म करना है वो निस्वार्थ भाव से करना है। जब हम कोई भी कर्म निस्वार्थ भाव से करते हैं तो वो कर्म हमें बहुत श्रेष्ठ बना देता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम कर्मों में स्वार्थ जब जुड़ जाता है तो वो कर्म हमारे लिए एक चुनौती का कार्य बन जाते हैं, और हम अपने आप से कई बार नाखुश हो जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आज जीवन में हर कोई कुछ ना कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जिससे कि उसके कर्म अच्छे हो जाए या भाग्य उसका अच्छा बन जाए। आप चाहते भी हैं कि भाग्य अच्छा बन जाए, लेकिन भाग्य को बनाने के लिए पहले आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। क्योंकि बिना कर्म के आप भाग्य को अच्छा नहीं बना सकते। तो यहाँ पर आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे बनाएं अपने भाग्य को। आप खुद बना सकते हैं। उसके लिए आपको बस थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। कर्मों में सावधानी, बोल में सावधानी, सोच में सावधानी हो और अपने व्यवहार में सावधानी रखें, तो आपका खुद ब खुद भाग्य भी आपके अकॉर्डिंग ही लिखा जाएगा। लेकिन कई बार
हम अपने भाग्य को दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं, और जब हम किसी दूसरे को अपने भाग्य की कलम दे देते हैं तो वो जैसा चाहता है वैसे चला लेता है। मान लो आप किसी भी जगह किसी फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं, वो व्यक्ति आपको बार बार रुला रहा है और हम बार बार रोते हैं, लेकिन आप अपने भाग्य को बनाने की चुनौती खुद लेना चाहते हैं तो आप उसके हाथ की कठपुतली कभी ना बने। अगर आप उसके हाथ की कठपुतली बन गए तो वो आपको जैसे नचाना चाहेगा वैसे नचाएगा, आपके भाग्य को जैसा बनाना चाहेगा वो वैसे ही बनाएगा। तो क्या आप सोच सकते हैं कि आपका भाग्य अच्छा बने या बुरा? हमेशा हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारा भाग्य अच्छा बने, तो उसके लिए आपको दूसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली अपने कर्मों को देख लें। क्योंकि जब आप अपने कर्मों को देखना शुरू हो जाएंगे, आपका भाग्य खुद ब खुद लिखने में अच्छा आ जाएगा। जैसे जब छोटा बच्चा होता है, आप उसको पढ़ाई करवाते हैं तो हम क्या कहते हैं, अपनी राइटिंग को सुधारो, जो आप लिख रहे हो वो अच्छे से लिखो ताकि सभी को समझ में आ जाए। वैसे ही आपके भाग्य भी ऐसे ही हैं। आप कर्म ऐसे करो, कर्म इतने स्वच्छ करो जो आपका भाग्य लिखने में भी सुंदर आए। लेकिन अब कर्म आपने उल्टे किए और आप कहें कि मेरा भाग्य बहुत श्रेष्ठ बने, ये हो नहीं सकता। इसीलिए थोड़ा सा अपने कर्मों की तरफ अटेंशन देना है, क्योंकि कई बार हम रफ टफ किसी को कुछ बोल देते हैं और हम कहते हैं इससे हमारा भाग्य बन जाए। आप सोच सकते हैं कि उससे भाग्य कैसा बनेगा? कर्म आपको बहुत सारे चित्र दिखाता है। कई बार आप सड़क पे चलने वाले व्यक्ति की मदद कर देते, ये भी एक कर्म है, क्योंकि आपने मदद का हाथ बढ़ाया। यहाँ पर आपका भाग्य लिखने में बहुत सुंदर आएगा, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति की, ऐसे व्यक्ति की मदद करते हैं जो ऑलरेडी होपलेस है और आप उसको एक शक्ति की होप देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपको दुआएं देता है, और दुआएं ही आपके भाग्य को बनाती हैं। और जब आपका भाग्य उज्जवल, तो आपकी सोच भी उज्जवल बन जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आज व्यक्ति अपने भाग्य से ही नाखुश है कि मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाया गया। जो कोई अच्छे कार्य नहीं करता उसका तो भाग्य बहुत श्रेष्ठ बना दिया, उसके पास धन दौलत महल माड़ियाँ गाड़ियाँ सब कुछ है, लेकिन मेरे पास नहीं है। आप सोचें, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भगवान का साथ आपके पास ज़रूर है। तो हमें दुनिया में भले कितने भी आधुनिक स्थान मिल जाए, साधन मिल जाए, लेकिन भगवान के दिल से अच्छा स्थान और साधन कोई नहीं है। इसलिए भगवान को अपने दिल का सच्चा राजा बना दो, तो आपका भाग्य खुद ब खुद अच्छा बन जाएगा। क्योंकि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं। कई बार हम अपने कर्मों को ख़त्म भी कर देते हैं और कई बार अपने कर्मों को उज्जवल भी बना देते हैं। पहला आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी को देख करके अपने कर्मों को बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को देख करके अपने कर्मों को बिगाड़ते हैं तो आपका भाग्य जो लिखने में आएगा वो बिगड़ा हुआ ही आएगा। कभी भी आप ये नहीं सोच सकते कि मेरा भाग्य जो है वो सुधरा हुआ है। इसीलिए बस थोड़ी सी अपने कर्मों की पहचान ज़रूरी है। जब आप कर्मों की पहचान रख लेंगे तो आपका भाग्य लिखने में भी सुंदर, और आप भाग्य के निर्माता स्वयं बन सकते हैं। ओम शांति।